अमरीकी सेनेट में पाकिस्तान मुखालिफ बिल पेश, पाकिस्तान पर अफगान तालिबान को पनाह देने का इल्जाम। 22 अमरीकी सेनेटर्स ने अफगानिस्तान के लिए निगरानी और एहतसाब एक्ट सेनेट में पेश किया। बिल में कहा गया पाकिस्तान समेत रियासती और गैर रियासती अनासर का जायजा लिया जाए। 2001 से 2020 तक माली, इंटेलिजेंस, लॉजिस्टिक और मेडिकल सपोर्ट का भी इल्जाम। तालिबान को मुआविनत फराहम करने वाले अफराद और ममालिक पर पाबंदियों की सिफारिश। पाकिस्तान को एक बार फिर अमेरिका का इत्तेहादी होने की भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। वफाकी वज़ीर शीरी मज़ारी का ट्वीट, कहा अमेरिका के अफगानिस्तान से हंगामी और अफगान फोर्सेस की पसपाई के बाद अमेरिकी सेनेट में बिल लाया गया। अफगानिस्तान में इस वक्त मौजूद ताकतें अपनी नाकामियों पर नजर रखें। पाकिस्तान पर मलबा डालने की बजाय कांग्रेस अरकान अपनों से $2 खरब का हिसाब मांगे। कोरोना वैक्सीन फौरी लगवाओ, तभी होगा पाबंदियों से बचाओ। एनसीओसी का 30 सितंबर तक वैक्सीन न लगवाने वालों के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान। गैर वैक्सीन शुदा अफराद तालीमी इदारों में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अंदरून और बैरून मुल्क सफ़र, रेस्टोरेंट्स, शॉपिंग मॉल्स में दाखिले के लिए भी वैक्सीन लाजिम। 12 साल और ज़ायद उम्र के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने का फैसला। जाली अकाउंट से मनी लॉन्ड्रिंग केस में एफआईए ने शहबाज शरीफ को सवालनामा भिजवा दिया। जराये के मुताबिक 20 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन रहायशगाह पर भिजवाया गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर के चैम्बर पर भी आवेजा। शहबाज शरीफ को 8 अक्टूबर तक जवाबात जमा करवाने की हिदायत। एफआईए मुसलसल अदम ताउन की सूरत में 9 अक्टूबर को अदालत को आगाह करेगी। शहबाज शरीफ साहब का जहाँ तक बरियत का ताल्लुक है, मेरा ये ख्याल है कि अगर मेरिट के ऊपर रोज़ाना केस चला तो शहबाज शरीफ अगले 6 महीनों में कम से कम 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं, जो कानून कहता है। तो हमें उम्मीद है कि ये रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर केस चलेगा। वज़ीर इत्तलाआत ने अपोजिशन लीडर को 25 साल कैद की सजा सुना दी। फवाद चौधरी ने कहा शहबाज शरीफ के खिलाफ रोजाना केस चले तो 25 साल के लिए जेल जा सकते हैं। आवाम शरीफ फैमिली से पैसों की रिकवरी चाहते हैं। मजीद कहा इंतखाबी इस्लाहात पर अपोजिशन से बातचीत वक्त ज़ाय करने के लिए नहीं होनी चाहिए। मामले पर पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाएंगे। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी के खिलाफ फिर महाज खोल लिया। बोली पीपल्स पार्टी ऐसी जमात है जिसके बारे में कहते हैं वो लड़ नहीं सकते, मजबूर हैं। पीपल्स पार्टी ऐसे बयान देती है जैसे हुकूमत इनकी बनने वाली है। इलेक्शन में वोट सिर्फ 2-4 ही मिलते हैं। कराची में इनको अपने गढ़ में मुस्लिम लीग नून को हराने के लिए सारी हुकूमती मशीनरी लगाना पड़ी। पीपल्स पार्टी पर इल्जामात लगाने वालों की अपनी चोरियां पकड़ी जा रही हैं। मरियम नवाज के बयान पर मौला बख्श चांडियों का रद्द अमल, कहा नून लीग बनी ही पीपल्स पार्टी की दुश्मनी में थी। बेनज़ीर को जेल में देखकर मियां साहब खुश होते थे। मरियम नवाज साख बचाने के लिए पीपल्स पार्टी पर तनकीद कर रही हैं। इन्हें बीच से रास्ता निकलने की उम्मीद है जो नहीं निकलेगा। छुपकर डील करना पीपल्स पार्टी के मिजाज में नहीं। चेयरमैन नैब की तयनाती का मामला, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास बेनतीजा। ज़राए के मुताबिक इजलास में चेयरमैन नैब की तयनाती, तौसी और नैब कानून में तरामीम पर गौर किया गया। अपोजिशन से मुशावरत और दीगर ऑप्शन भी ज़ेर गौर आए। चेयरमैन नैब की तयनाती पर आइंदा इजलास चंद रोज़ बाद बुलाया जाएगा। फवाद चौधरी और आजम सवाती को वक्ती रिलीफ, इलेक्शन कमीशन ने जवाब देने के लिए मोहलत दे दी। ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़रा को मुतनाज़ बयानात पर नोटिस का 3 हफ्ते में जवाब जमा करवाने की हिदायत। मुकर्ररा वक्त में जवाब जमा न करवाने की सूरत में इलेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इल्ज़ामात के सबूत न देने की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई का भी इम्कान है।
उमर शरीफ को हल्का बुखार है, डॉक्टर्स के मशवरे से उनको जर्मनी में रात ठहराने का फैसला किया। उमर शरीफ के मुआलिज डॉक्टर तारिक शहाब की 92 न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, उमर शरीफ थोड़ी थकावट महसूस कर रहे थे, उनकी तबीयत ठीक रही तो आज सफ़र जारी रख सकेंगे। मॉनसून का ताकतवर सिस्टम दाखिल, कराची में काली घटाएं और ठंडी हवाएं। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश हुई। कराची में आज ज्यादा शिद्दत के साथ बादल बरसने का इम्कान। मीरपुर खास में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। सिंध के मुख्तलिफ अजला में 2 अक्टूबर तक तूफानी बारिशों का अलर्ट जारी। बरतानिया में ईंधन का बहरान बरकरार। फौज के ड्राइवर्स की तैनाती के बावजूद मसला हल न हो सका। वस्ती लंदन में तमाम पेट्रोल पंप्स पर ईंधन की शदीद किल्लत। बरतानवी वजीर आजम का ईंधन की सप्लाई के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने का ऐलान। वजीर ट्रांसपोर्ट ग्रांट शॉप्स का कहना है कि कोरोना के बायस दुनिया भर में ड्राइवर्स की कमी है। पीसीबी का T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी टीम में रद्दोबदल का इंदिया। जराये के मुताबिक शुएब मलिक, फखर जमान और शाहनवाज धानी को हतमी स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है। उधर चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की 6 टीमों के हेड कोचेस, कप्तान बाबर आजम और कौमी स्क्वाड से मुलाकात। मोहम्मद वसीम की खिलाड़ियों को बगैर किसी दबाव खुलकर खेलने की हिदायत। अवामी मसाइल की बात करें तो हैदराबाद में होशरुबा महंगाई ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया है। आटा, चावल, दालें और दीगर अशिया की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इस सब पर रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से हमीदुर रहमान। हैदराबाद में महंगाई अपने उरूज पर। आटा, चावल, खुश्क मसाला जात, दालें और दीगर अशिया खुर्दनोश की कीमतों को पर लग गए। आटा 70 रुपए, दाल, माश और मूंग 280, दाल चना और बेसन 160, चावल 180 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहे हैं। दालें देख लो, आज कुछ रेट है, कल कुछ रेट है। आटा देख लें, चीनी देख लें, रोज के रेट हो गए। आदमी कहाँ जाए? खाने पीने की जितनी भी चीजें रोज के रेट जो हो रहे हैं ऊपर जा रहे हैं। हर चीज बढ़ गई है, कमी नहीं है हर चीज में। हर रोज सुबह आते हैं चीज बढ़ी हुई होती है, शाम को सुबह आओ तो फिर उसी रेट पे चीज नहीं मिलेगी, दूसरे रेट चढ़ा हुआ होगा। होशरुबा महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। शहरियों का कहना है कि बढ़ती हुई महंगाई उनकी मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रही है। गरीब आदमी का बहुत इस टाइम में दुश्वार हो गया है जीना ही। जो कमा रहा नहीं है उससे ज्यादा खर्चे बढ़ते जा रहे हैं, महंगाई ने जोर भर लिया है। यह कहना चाहूँगा कि कुछ महंगाई के हवाले से कुछ आवाम का थोड़ा साथ दिया जाए, आवाम बहुत परेशान है। शहरियों ने वफाकी और सूबाई हुकूमत से मुतालबा किया है कि महंगाई पर काबू पाने के लिए अमली इकदाम किए जाएं और प्राइस कंट्रोल के निजाम को मौसर बनाया जाए। कैमरा टीम के साथ हमीदुर रहमान, 92 न्यूज़, हैदराबाद।